गोस्वामी रामचरितमानस में लिखते हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। और जहां बहुत मार्मिक बातें हैं, थोड़ा सा चूंकि माहौल नहीं बन पाता इसलिए जो बताना रहता है थोड़ा हम भी दब जाते हैं। भाव ये सब जीवन की बहुत उपयोगी बातें हैं। ये एंटीबायोटिक दवा है, ये जीवन के आपके हर मोड़ पे काम करेगी। और बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं अपने वतन जाएंगे। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। रावण और राम जब आमने सामने हुए तो रावण राम को ललकारा, कहा राम तुम्हारी ईंटें और कंकड़ की अयोध्या है और हमारी सोने की लंका है। तुम 4 भाई हो और हमारा लाखों का परिवार है, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, इतना बड़ा हमारा परिवार है। लेकिन रावण कहे तुम अभी मात्र 14 वर्ष के हो राम, और हम 64 चौकड़ी राज कर चुके। ग्रहों और नक्षत्रों को तुम बंदर और भालू लेके आए हो और हम ग्रहों और नक्षत्रों को अपनी चारपाई में बांध के रखे हैं। लेकिन राम आज तुम जीत गए और हम हार गए। इसका कारण क्या है? इसका कारण में यही है कि तुम्हारे भाई जो है तुम्हारे साथ है और हमारा भाई तुम्हारे साथ है। बहू कहा कि हमारे परिवार की सुमति बिगड़ गई है, हमारे बीच की सुमति बिगड़ गई, इसीलिए तुम जीत गए। तुम्हारे परिवार में तुम 4 भाई सुमति से हो और हमारे परिवार की सुमति बिगड़ गई, इसीलिए हम हार गए तुमसे, वरना तुम हमको हरा नहीं सकते थे। बहुत सु माने अच्छे और मत माने विचार, और कु माने गंदे और मत माने विचार। सबसे पहले अगर आपके परिवार का सुख वह जा रहा है, आपके जीवन का सुख जब बिगड़ेगा तो सबसे पहले गंदे विचार आएंगे। और गंदे अगर विचार आ रहे हैं, बेटा दारू पीना शुरू किया है, दारूबाज का साथ कर लिया है, जुआरियों का साथ कर लिया है, मनमाना घूम रहा है, किसी ग्रंथ और संत से मतलब नहीं रख रहा है, तो ये चाहे आप में हो, चाहे आपके भाई में लक्षण हो, चाहे आपके बेटे में लक्षण हो, और ये आज नहीं तो कल परिवार और आपका जीवन दुख में होगा। आप सुख बहु एक ना एक दिन छिन जाएगा, इसमें तो राय नहीं है। इसलिए वो अच्छे विचारों को जबरदस्ती ग्रहण कीजिए। ये कभी कभी मिलता है। और ये 2 साल के बाद में तो पिछली बार भी हमारे भैया बहुत इनका कोशिश रहा। राजेंद्र नाम तो ना, रंजीत भैया का अथक प्रयास रहा, जो ये आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यूट्यूब के माध्यम से देखे थे मोबाइल पे, और गण लोग इनके भी साथ छोड़ दिए नहीं। जो मेन गण रहे बबलू भैया हमारे, का नाम रहा कल्लू भैया, तो कल्लुए होंगे और बबलू बौरा इनके। तो हाँ, अब उनके ज्यादा अंतर ध्यानी होगी, ज्यादा ज्ञान हो जाते तो नहीं अड़र बड़र बटके लागे थे ना। तो गोहटा के जब मौत आवत है तो वो कहाँ भागत है, जाना तो कहाँ जाते, नट के डेरा पर जाते हैं। तो वह हाल है, जहाँ थोड़ा सा ज्ञान होता है तो विनाशकारी होता है। और ये तो इनके सौभाग्य से 2 चीजें जो आपके गांव में मड़ई खेड़ा की धरती पे ये जो बहुत सौभाग्य आप सबको प्राप्त होता, कहीं न कहीं किसी न किसी जन्म के पुण्य हैं। और धन ऐसे आप धर्म में नहीं लगा सकते, ये शरीर आपका समय धर्म में नहीं लग पाएगा। ये मन आपका कतई बाबू ये खाना कमाना, लैट्रिन बाथरूम, अपने बाबू दवा दारू में दुनिया लगा रही, लेकिन बाबू ये अपनी आत्म शांति के लिए, आत्म कल्याण में बिरले लोगों का धन लगता है। और ये काज तो नहीं जनाई पड़ रहा, अगर ऐसे इसी तरीके से आप अपने गांव में पाल के रखिए, उसके बाद में इसको ये आपको 2-4 क्षेत्र बहुत साल 10 साल के बाद में आपको पता लगेगा। क्योंकि अधर्म जो होता है वो एकाएक बाबू बढ़ता है, और धर्म जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि धर्म का प्रभाव बाबू कभी खाली हो जाए। इसलिए इसको आप कतई छोड़िए मत, बाबू इसको जबरदस्ती पकड़ के रखिए धर्म। और धर्म अगर पकड़ के आप रखे हैं तो निश्चित है कर्म आपका एक न एक दिन सुंदर होगा, और अपने कष्टों से निश्चित है कि आप अपने बाबू एक दिन न एक दिन निजात पाएंगे। बाबू जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। सु माने अच्छे और मत माने विचार, और को माने गंदे और मत माने विचार।
और हीरो अच्छा लगने लगे, वो गंदी बातें पसंद आने लगे और गंदे विचार हमारे अंदर प्रवेश करने लगे। और चाहे जितना अच्छा धंधा, चाहे जितना अच्छा बिजनेस, चाहे जितना अच्छा व्यापार, चाहे जितना सुखी जीवन, वो एक न एक दिन बहुत निश्चित है कि दुख के रास्ते पे चला जाएगा। और वो अच्छे विचार आ जाए, कुछ भी अगर आपके पास नहीं है तब भी आप दुख के रास्ते पे नहीं जाएंगे। नहीं घर है, नहीं मकान है, नहीं अगर रुपया पैसा धन दौलत है, विचार अगर आपके अच्छे हैं तो इस दुनिया में आपको कोई भी दुख देने वाला नहीं। और अब आगे निकाल क्या कहते हैं संत लोग, कुमति उतारे सुमति तन पहिरो। मेरे बाबू, मेरे भैया, और आपको कोई दुख नहीं दे रहा, गंदे विचार आपको दुख दे रहे हैं। और इन विचारों को सत्संग अवश्य है। गोस्वामी जी साफ साफ रामचरितमानस में लिखते हैं कि लोक न वेद न अनुपाऊ। आवाज हेलो हेलो, थोड़ा इको छोड़ो, हेलो हेलो, और आवाज बढ़ाओ, जब सीटी नहीं मारो तो आवाज बढ़ाओ। हेलो हेलो, बहुत जहां सुमति हेलो हेलो, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। गोस्वामी रामचरितमानस में लिखते हैं कि लोक न वेद नयान पाऊ, और सो जानो सत्संग प्रभाव। सत्संग प्रभाव। न लोक में इसको खोजो, संसार में ना खोजो, संसार में भक्ति नहीं मिलेगी। और ना वेदों में आप इसको खोजिए। लोक ना वेद ना आन उपाय ना, और इसका कोई दूसरा उपाय है। और इसको अगर जान सकते हैं तो सत्संग के प्रभाव से, इसको अगर जान सकते हैं तो आप सत्संग के प्रभाव से। अब आगे लिखते, कुमति उतारे सुमति तन पहिरो। कुमति को, गंदे विचारों को जैसे भी हो, और प्रार्थना कीजिए, निवेदन कीजिए ईश्वर से, और रोज निवेदन कीजिए कि प्रभु अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी के बारे में बुरा न सोचें, क्योंकि सोच जो अच्छी होगी तो ये दुनिया आपके लिए अच्छी हो जाएगी, और सोच अगर गंदी होगी तो वो दुनिया आपके लिए गंदी हो जाएगी। थोड़ा सा सोच पर जान लें, विचारों पर और थोड़ा सा जान लें तो अभी इसी पे आते हैं। एक सेठ जी रहते थे, और एक सेठ रहते थे, उनका चंदन का व्यापार था। बड़ सोच पर, अपने विचारों पर जान लीजिएगा। पत्नी आपको क्यों दुख देना शुरू किया है उसका कारण आप जान लें। और पति आपका क्यों नहीं आपको मान रहा है उसका कारण जान लीजिए। पिता काहे के लिए हमसे नाराज रहता उसका कारण आप जान लीजिए। और संत महापुरुष भी हमको क्यों नहीं दया करते, काहे के लिए उनकी दया हमको नहीं मिलती है, तो कारण जान लीजिए। कारण इसका जान ले। सेठ जी चंदन के व्यापारी हुआ करते थे, और उनका चंदन का बहुत बड़ा व्यापार था। चंदन लेकिन बिकता नहीं था। एक राजा जिस राज में रहते थे सेठ जी, वो राज दरबार लगाता था, डेली अपनी प्रजा की बात को सुनता था। सेठ जी जाते थे, पीछे सबसे बैठते थे, और ना कुछ बोलते थे ना कुछ मांगते थे, और अंदर अंदर मन में ये विचार किया करते थे कि राजा अगर हमारा मर जाता
तो ये हमारा चंदन जो है इसके जलाने में सब बिक जाता। रोज यही सेठ जी जाते थे और पीछे बैठते थे, ना कुछ मांगते थे और ना कुछ कहते थे राजा से, यही हरदम मनाते रहते थे अंदर से कि ये राजा अगर मर जाता तो हमारा चंदन इसी के और जलाने में सारा चंदन हमारा बिक जाता। और यही सोच करके उसके बाद चला आता था। काफी दिनों तक ये काम चलता रहा, वो आता जाता रहा। एक दिन सेठ राजा जो है वो जब राज दरबार में प्रजा का दुख, बातें, प्रश्न, जो भी जिज्ञासा जिसकी थी और सबकी समस्या सुनने के बाद में जब रानी के पास अंदर गए राजमहल में, तो रानी से कहे आज हमारा एक मन बहुत गंदा हो गया। कहा हमारा ये मन बहुत, रानी से कहा गंदा हो गया। कहा क्या गंदा हो गया? कहा एक सेठ आता है, वो सबसे पीछे बैठता, 6 महीने से आ रहा है, ना तो वो बेचारा कुछ मांगा है ना कुछ हमसे कहा है, और आता है चुपचाप बैठा रहता, हमारी तरफ देखता रहता है और उसके बाद चुपचाप घर चला जाता है। लेकिन ऐसे सेठ के ऊपर आज हमारा विचार गंदा हो गया। हमारा ये मन कह रहा है आज उसकी हम सारी संपत्ति हड़प कर लें, सब कुछ उसका ले लें और अपनी राज से निकाल दें। ये पता नहीं हमारे मन में काहे के लिए इतना गंदा विचार आ रहा है। सेठ समझ रहे क्या सोच रहा था? सेठ सोच रहा था कि ये चंदन हमारा इसके जलाने में अगर ये मर जाता तो बिक जाता। और राजा का विचार देखिए, उधर से क्रिया, इधर से प्रतिक्रिया देखिए कैसे हो रही। कहा इतना बड़ा हम पाप कर बैठे। एक सेठ बेचारा गरीब आता है हमारे राज्य में, ना कुछ मांगता है ना हमारे सामने कुछ कहता है, और हमारे अंदर इतना बड़ा पाप आज ये मन में कैसे आ गया कि हम जो है प्रजा का धन हड़प कर लें। ये कैसा हमारे अंदर आज सोच आ गई, काहे के लिए इतने गंदे विचार आए। बहुत परेशान हो गए, मानसिक बहुत परेशान हो गए। रानी समझाई, कहा शांत रहो और बुलाओ। कहा मंत्री को बुलाओ, मंत्री से इसकी बात रखो। मंत्री बुलाया गया, तत्काल मंत्री आया। कहा राजा बताए कि जो कोने पे सेठ बैठता है, ना वो कुछ हमसे मांगता है ना कुछ कहता है, आज 6 महीने से आता है और चला जाता है। और आज ऐसे प्रजा के लिए हमारे मन में गंदे विचार आए कि हम इसका सब कुछ हड़प कर लें और अपनी राज से इसको बेदखल करके भगा दें, निकाल दें। ऐसा गंदा विचार हमारे मन में क्यों आया? वो बेचारा ना हमसे कुछ मांगता है ना कुछ कहता है, और फिर भी हमारे क्यों इतने गंदे विचार उसके लिए आए? मंत्री कहा राजन हमको 2 दिन के लिए समय दीजिए और 2 दिन के बाद में इसका हम जवाब देंगे। कहे ठीक है। और मंत्री जब 2 दिन के बाद में गए सेठ के यहाँ, सेठ जैसे देखा कि तो राजा का मंत्री आ गया। अब उसके खुशी का ठिकाना न रहा। तत्काल बढ़िया सब बैठका दिया, बिस्तरा दिया, चाय पानी लेके आया, पानी वानी पिलाया, और उसके बाद में कहा कि कैसे आना हुआ मंत्री जी, कैसे हमारे गरीब की बूटी पे कैसे आ गया? कहा कुछ हमारी जिज्ञासा है आपसे, सच सच बोलना और कतई तुम झूठ ना बोलना। ये मेरी गारंटी है कि जो भी तुम्हारी समस्या है उसका समाधान हम करेंगे, और डरना मत, लेकिन सच सच बताना। कहा बताओ। कहा जब तुम राज दरबार में जाते हो, राजा के सामने बैठते हो, तुम राजा के लिए क्या सोचते हो? अब तो मंत्री हड़बड़ाया कि हम तो दादा इतना गंदा सोचते हैं कि राजा मर जाए तो हमारा चंदन बिक जाए। अब हड़बड़ाया, अंदर अंदर कहा डरो मत। मंत्री ढांढस बंधाया, कहा तुम डरो मत, ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हारे कष्टों को हम काटेंगे। तुम्हारी जो भी अंदर से बात होगी उसको हम जरूर सुनेंगे, लेकिन तुम डरो मत। अब हमको बताओ कि तुम क्या सोच रहे थे राजा के लिए? अंदर से डरा था, सहमत था। कहा तुम कतई न डरो, ये मेरी जिम्मेदारी है। हम तुम्हारे जो भी तुम्हारे मन में है, जो भी मन में आया है, उसका कोई भी आपको सजा नहीं दिया जाएगा। और सिर्फ बता दो तुम क्या सोचते हो। राज दरबार में बैठ गए, हाथ जोड़ा और कहा ये बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं। राजन, ये बच्चे हमारे भूखों मर रहे हैं। ये चंदन हमारा लगा है और ये चंदन बिक नहीं रहा। हम बहुत परेशान है। देखो तो पहले चंदन बिक नहीं रहा, हम बहुत परेशान हैं।
और हम यही जाते हैं राज दरबार में, प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे प्रभु, अगर ये हमारा राजा मर जाता तो ये चंदन हमारा इसी के जलाने में बिक जाता तो हमारे घर का कुछ खर्चा चल जाता, हमारे बच्चों का कुछ परवरिश हो जाती। तो मुस्कुराया धीरे धीरे से मंत्री, कहा और कोई तुम्हारे पास विकल्प नहीं है, ये चंदन बेचने के लिए अपने राजा को तुम मार दोगे? कहा कल से तुम्हारा चंदन अगर बिकना शुरू हो जाए तो। और पैर पे गिर गया सेठ मंत्री के, कहा यही तो हम चाहते हैं। कहा 1 कुंटल चंदन डेली तुम अब राज दरबार में भेजना, और तुम्हारे इसी चंदन की लकड़ी से हम पास कर रहे हैं, इसी चंदन की लकड़ी से अब राजा का भोजन बनेगा। अब उसके खुशी का ठिकाना न रहा, 1 कुंटल चंदन डेली जाना शुरू हो गया। और जब शुरू हो गया तो वही सेठ अब जा करके और पीछे बैठा, पीछे बैठना शुरू किया तो अब निवेदन करना शुरू किया कि हे प्रभु, ये हमारा राजा कभी न मरे, कई पीढ़ियों तक न मरे, और जिससे हमारे आल औलाद कई पीढ़ियों तक कमाते खाते रहे। समझिएगा कहना हम क्या चाहते हैं। और ये बहुत 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 सारगर्भित बातें हैं, ये जीवन जीवने की उपयोगी बातें हैं। तुम्हारी पत्नी तुमसे काहे के लिए दूर हो रही, तुम्हारे अंदर चल क्या रहा है, पति आपसे क्यों दूर हो रहा है, उसके लिए आपके अंदर विचार क्या है, बेटी आपको क्यों नहीं पानी देने के लिए तैयार है, उसके प्रति आपके विचार क्या है, बहू काहे के लिए दूर हो रही है, उसके लिए आपके प्रति विचार क्या है। और भगवान के सहारे तुम सब कुछ छोड़ते हो। अगर बीवी बीमार होती है, दवा नहीं काम करती, तो कहते हो भगवान जाने। भगवान बहू पहले जब ठीक थी तो नहीं जानते थे, कहो तब तो तुमका गाय जनावत रहो, तो भैंस आपन जनावत रहो, तुम व्यापार से छुट्टी नहीं पावत रहो। और अब जब बीमार है तो कहा तो भगवान जाने, वही तक तुम जानत रहो ना। जब नीक रही तो तुम जानो, और जब बीमार हो जाए तो भगवान जाने। जब धंधा बिजनेस आपके बढ़िया चल रहा है तो आप जानिए, और फ्लॉप होने लगे तो भगवान जाने। कह भैया बात समझ में आ रही ना। और जब सही रहा है, बहुत दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। और जब अच्छे रहो ठीक रहो तब धर्म की जरूरत है, और जब बिगड़ जाए तब धर्म के रास्ते पे जाओ तो इतनी जल्दी कोई सुनेगा नहीं बाबू। अब देखिए, अब वो सोचने लगा सेठ की, अगर ये चंदन हमारा ऐसे 1 कुंटल डेली बिकता रहता और राजा ये कभी न मरता, तो हमारा परिवार कई पीढ़ियों तक कमाता खाता रहता। ऐसे 15 दिन 20 दिन तक यही बात अंदर चलती रही सेठ के। तो एक दिन जब राज दरबार से प्रजा की बात सुन के और सेठ जब उठे, जब अंदर से गए तो रानी को बुलाए और कहे खुशी की बात है आज। कहे बताओ। कहा आज ये मन कह रहा है कि वो जो आदमी जिसके लिए हमारे मन में गंदा विचार आया था कि इसका सब कुछ हड़प कर ले, बेदखल कर दिया जाए, आज पता नहीं काहे के लिए इतना खुशी अंदर से आ रही है कि लगता है कि हम सारा राजपाट उसी को हम सब दे दें। बात समझ में आ रही ना। बुलाए मंत्री को, रानी कहा फिर से मंत्री को बुलाओ। उस दिन आपका जवाब नहीं दिया, और क्या कर दिया कि आज ऐसा आपके मन में आ गया। बुलाओ मंत्री को। मंत्री बुलाया गया। रानी डांटी बड़ी तेज से, तुमको कोई काम दिया गया था, बताए आज तक। जवाब दिया। कहा काहे नाराज हो रहे हो। कहा आज इनके मन में आ रहा है कि सब कुछ उसी को दे दे। आज राजा के मन में ये भाव जग रहा है कि अपनी राज हम दे दे, संपत्ति दे दे। उस दिन मन में आया कि सब कुछ हड़प कर ले, और आज मन में आ रहा है सब कुछ दे दे। यह कहा कि ये क्या तुमने कर दिया, ये क्या कैसे ऐसा हो रहा। कहा आप 2 दिन का मौका और दीजिए तो दोनों प्रश्न एक साथ आपका जवाब देंगे। ला करके दोनों प्रश्नों का उत्तर तब आपको देंगे। कहा ठीक है। फिर मंत्री के यहाँ सेठ के यहाँ फिर मंत्री गए, और जाने के बाद में कहा कि आखिर अब राजा के लिए तुम क्या सोचते हो। तो फिर पैर पे गिर गया और कहा आप तो हमारी जीविका चलाते हैं, परिवार हमारा देखिए कितना खुशहाल हो गया 15-20 दिन में। अब डेली कुंटल चंदन बिकने लगा। कहा सालों से नहीं कुछ आमदनी नहीं रही, तो 15 दिन में पूरा घर खुशहाल हो गया। कहा आप तो हमारा जीवन लौटा दिए,
और अब हम यही सोचते हैं जब जाते हैं राज दरबार कि अब ये राजा हमारा कभी न मरे और इसकी दीर्घ आयु हो जाए, लंबी आयु हो जाए, कई पीढ़ियां कमाती खाती रहे, ये राजा हमारा मरता ना तो हमारी कई पीढ़ियां कमाती खाती। हम यही जाते हैं तो बैठ करके यही भगवान से और निवेदन करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं। अब देखिए क्या हुआ, तब आए सेठ जी, वो मंत्री जी बताए कहे जब उस दिन आपके मन में गंदा विचार आ रहा था तो सेठ के मन में ये चलता था कि सारा ये चंदन हमारा बिक जाता अगर हमारा राजा मर जाता। ये डेली निवेदन करता था आपको मारने के लिए। और जब से हम उसका कह के आए हैं चंदन, उस दिन से गए थे तो 1 कुंटल आपके भोजन जो आपका भोजन बन रहा, रसोई को आदेश कर दिए 1 कुंटल चंदन उसका हम डेली लेते हैं। और अब वो आकर के राज दरबार में परमात्मा से निवेदन करता है कि हमारा राजा जो है वो कभी ना मरे और इसी हमारा हरदम इस व्यापार चलता रहे, कई पीढ़ियां खाते रहे। तो आपके मन में तब अच्छा विचार आया कि हम सब कुछ इसको दे दें। बहुत सबसे पहले आप अपने विचारों को देखो, अगर कोई नाराज आपसे हो रहा तो आपके अंदर उसके प्रति क्या विचार चलते हैं। और अब मेरे भैया पहले विचार सुंदर कर लो, और अगर विचार हमारे सुंदर हो जाएं तो निश्चित है ये दुनिया अपने आप सुंदर हो जाएगी। और अगर ये विचार हमारे अच्छे हो जाएं तो ये दुनिया अपने आप से अच्छी हो जाएगी। और नहीं तो चाहे जितना अच्छा नजदीकी रिश्ता हो वो दुश्मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे जितना हमारा अच्छा रिश्ता हो, जब हम स्वार्थ में उसके ऊपर तरह तरह के ब्लेम लगाते हैं। और हम लोगों अब क्या अपने बारे में बताएं, गुरुद्वारे में इतना समर्पित जीवन रहा कि हम बता नहीं सकते बाबू कि कितना समर्पित रहे। और अब आगे क्या बताएं, स्वार्थ में पूरा सिर्फ यही कथा को लेके और पूरा आश्रम एकदम ऐसा तहस नहस हुआ कि लोग दाढ़ी बनवा लिए स्वार्थ में आके, तत्काल एक माला उतरवा ली, तकमा ले लिए। और जिस तरीके से बेरहमी से लूटे हैं, जो ढोलक वाला था उसको चलती गाड़ी से फेंक दिए, और जो हारमोनियम बजा रहे थे उनको क्या किए हैं कि जहर का इंजेक्शन लगा के, और उसके बाद में उनको क्या किए हैं कि एक नहर में फेंक दिए। हारमोनियम जो है वो ढोलक हमारी एक मंदिर पे दे दिए, और जितना चद्दर चढ़ा था वो सब लूट लिए। 70-75 हजार रुपया निकला था उसको लूट लिए। जहाँ सबके मोबाइल छीन लिए। ये एक संत एक आश्रम की मर्यादा है का? और फिर वही कहूँ क्लेम कुछ लोग लगाते हैं कि मतलब दाढ़ी मोछ वही काहे नहीं रखा है, और उनके दौड़ के दाढ़ी मोछ रखा लेके भी एक मनाई हुई है कि हमारा दाढ़ी मोछ बना ले। और अब हम फिर चले उन साधु उनके यहाँ बनाए के लिए, अपने का मनाने के लिए। अरे तुम देखो तो ये और दाढ़ी और मोछ में क्या हो रखा है। विचार अगर आओ हमारे संतों के अंदर जो साईं मोहन के शब्द हैं, गुरु के जो शब्द हैं, जो अरस की बाणी है वो हमारे अंदर अगर गूंज रही है तो भेष का कोई मतलब नहीं। भेद से भेद दूरी है संतो, और दिन दिन होवे हानि, और करो चेत वहीं से सुमिरो निर्गुण मता है आना। भेद भेद से न्यारा क्या रंगे सब दे है, और भरम भूल मर जाएगा जो अंतर नहीं सने है। कथनी कहाँ परी है पूर जीव जो है खोटा, और नारी नाहक करे सिंगार पीव जो आपन नहीं भेटा। देखो वो सब चलो हम इनका दोनों जने पूछो ना काम रोटी घी लगा दी करो। सैया न चीन रंगाए फिर रंगना, सैया न चीन रंगाए फिर रंगना, सैया न चीन रंगाए फिर रंगना, सैया न चीन रंगाए फिर। सैया न चीन
लगाए रंगना सैया नदी लगाए लगाए फिर रंगना सैया नदी लगाए फिर रंगना सैया नदी लगाए फिर लगाए
सैया न चिन्हे रंगाए फिरे रंगना बहु। ये रंगना लगाने से, भेष बनाने से और वो परमात्मा पहचान में नहीं आएगा। कोई पूरब कोई पश्चिम ढूंढे बहु, कोई जगन्नाथपुरी जाता है तो मुसलमान लोग क्या जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं। कोई पूरब और कोई पश्चिम ढूंढे और कोई आस लगाए फिरे वनमा। कोई जंगल में बैठ करके और ध्यान लगाए बैठा कि यहाँ वो मिल जाएगा। सैया न चिन्हे और रंगाए फिरे रंगना। मोड़ कोई मोड़ मुड़ाए और कोई केस रखाए। कोई पूरा खोपड़ी घोटाए टहरत है तो कोई जटा झूठ रखाए कि भगवान मिलने हैं बार रखाए से क्यों नंगे टहरत है। कोई राख लगाए फिरे तन्म जैन धर्म में नंगे सब बाबा टहलत है। नागा बनती और सब नंगे टहरत रहो। अगर नंगे हुए से भगवान मिल जाते तो सब गाय गोरू कुकुर बिलार सब नंगे टहरत, उनका पहले भगवान मिल जाते ना। नंगे भय से भगवान न मिल जाए। बाह उठाए ना हरि मिले, बाह उठाए ना हरि मिले और वनमा मिले न ज्ञान। जंगल में ज्ञान नहीं मिलता, हाथ उठाने से ईश्वर नहीं मिलता। बाह उठाए ना हरि मिले और वनमा मिले न ज्ञान। और साह मोहन त्रिकुटी शोध है अंतर में निर्वाण। अंतर आत्मा में तुम्हारा जो निर्वाण है बिना आदत के है वो बैठा है। जो कोई अपनी त्रिकुटी को अपने आप को शोध ले, अपनी कमियों को देख ले तो अलग कहीं नहीं। मूड मुड़ाए और केस रखाए। कोई राख लगाए फिर तनमा और सैया ना चिन्हे रंगाए फिरे रंगना। वेद पढ़ें और कहें भागवत। वेद पढ़ते हैं और उसके बाद में भागवत अपन कथा बाँच रहे हैं। और कोई ज्ञान ध्यान करे मन में। कोई कुर्सी पे लाठी चाट कुर्सी बैठ जाए, लेके बैठ जाओ जौन लंबी बात है तुमसे काम बताई। हाँ, रावण जौन है 49 हाथ के लाठी लेके चलत रहे। राम के अंगना में जौन है जौन गुलाब के फूल खिलत रहे। भरत भैया जो है सही दौड़े है राम के तरफ तो इतनी जोर से चिल्लाने, इतने लंबे आंसू गिरे कि समुद्र में बाढ़ आएगे। फिर जौन लच्छेदार बात करिए कि जैसे जनाई कि ब्रह्मा के साथ ही नहीं पैदा भय ना। और सुरती मांग खई है नहीं हो सके इधर तुम्हारे इधर ना हुआ हुआ है। अरे गुरुजी सब हुआ थी जरूर मांग जौन ज्ञानी तुमसे कहा बताए ज्ञान के उनके था नहीं कि इतना ज्ञान है। वेद पढ़ें और कहें भागवत और कोई ज्ञान ध्यान करे मनमा। और सैया न चिन्हे और रंगाए फिरे रंगना। बहु ईश्वर को पहचान नहीं पा रहे, रंगना रंगाए। और ईश्वर को पहचानना कितना कठिन, इतना आसान नहीं। और आगे कह रहे हैं कि समझ कहें तुम जाओ न कतहूं। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। समझ कहें तुम जाओ न कतहूं। और मोहन चीन्हो अपने घटमा। तुम्हारे में तुम्हारा बैठा है। ज्यों तिलमाही तेल है ज्यों चकमक में आग। और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तुम्हारा तुम्हारे में बैठा है। तिल में तेल है लेकिन बहुत निकलता कब है? जब तिल जो है मिट जाता है तभी तेल निकलता है। पत्थर में आग है लेकिन पत्थर से आग कब निकलती है? जब पत्थर रगड़ा जाता है। अगर रगड़ा न जाए तो पत्थर से आग नहीं निकल सकती। जो तिलमाही तेल है जो चकमक में आग। और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तुम्हारा साईं माने और ये किसी का नाम नहीं है। सत्य माने सत्य और साईं माने स्वामी। और जो तो अगर हनुमान जी का नाम लोगे तो एक नाम आएगा। अगर शंकर जी का नाम लोगे तो एक नाम आएगा। अगर विष्णु भगवान का नाम लेते तो एक नाम आएगा। अगर दुर्गा जी का नाम लेते तो एक नाम आएगा। लेकिन साईं में सबका नाम आ जाता। सत्य माने सत्य, तुम सत्य बनो। तो जितने हमारे 33 कोटि करोड़ देवता जब साईं नाम आप लेते हैं तो साईं माने स्वामी होता है। और हमारे जितने भी आराध्य हैं सब हमारे स्वामी हैं। एक बार सत्य साईं नाम लेने से वो जितने भी हमारे देवी देवता है
है सबका नाम उसी में आ जाता है, कोई नहीं छूटता, क्योंकि सब स्वामी हैं। और इसमें गोस्वामी जी भी लिखे, माथ नाय मैं पूछो साई, और तुम कस पूछो नर की नाई, जाको राखे साइया मारी सके ना कोई, और बार न बाका कर सके जो जग बहरी होए। बहु कोई अपने पंथ का प्रमाण नहीं दे सकता, और नाम तो हर तरीके से अलग अलग लोग दोहरा रहे हैं। कोई सत्य नाम कहता तो कोई जय गुरुदेव कहता तो कोई कुछ कहता, लेकिन प्रमाणित नहीं कर सकता कोई नाम। लेकिन हमारे यहाँ प्रमाणित है, शास्त्रों के हिसाब से प्रमाणित है। और प्रमाणित कब तो जय गुरुदेव वाले कहा था जय गुरुदेव नाम प्रभु का, और सुन लियो अब नाम प्रभु का है, जय गुरुदेव नाम प्रभु कहेगा, और औरों को सुन कोनो आता है पता नहीं, मतलब हवा में छोड़ दे जा रहा बंगोला को आता है पता नहीं, जाओ जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब लियो न कोनो गीता में लिखा न रामायण में लिखा, और झंडा लगाया सब टहरत है कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब कोई कह दिए पहले गुस्साई जाए कहो, मतलब अता पता कुछ नहीं, एक भेड़ी कूदी कुआं में तो जितनी भेड़ी सब कूद गई, ले कोई प्रमाण नहीं। लेकिन हमारे जितने भी संत हुए सब जगह से हम आपको प्रमाण दे रहे हैं। और साईं किसी का नाम नहीं है, वो जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। साईं माने स्वामी होता, और उसको अलग कहीं है नहीं, वो तुम्हारा में तुम्हारे में तुम्हारा बैठा है। और जब उसको याद आप करोगे और तो तुम्हारे में वो मिलेगा, कहीं अलग नहीं है। मेरे भैया मेरे बाबू, तो भेष से कोई मतलब नहीं होगा, भेष बनाने से कोई मतलब नहीं। कोई पीठी पर लिखा है जय गुरुदेव वाले को पीठी पर लिखा है जय गुरुदेव नाम प्रभु का, मतलब आगे नहीं लिखा हो, पीठी पर लिखा होता है कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का, आगे से नहीं पीछे से है, नहीं जय गुरुदेव नाम प्रभु का, मतलब कहीं आता है पता नहीं, कोई प्रमाण नहीं। भैया मेरे बाबू, बिना प्रमाण के अगर कोई पंथ है तो समझ लीजिए वो मनमाना चल रहा है। और फिर वही आइए, और कुमति उतारे सुमति तन पहिरो, कु माने गंदे और मत माने विचार, और अच्छे विचारों को आचरण में लाओ, जबरदस्ती लाना पड़ेगा। मैं बड़ी हो तो बड़ी न करो, कुछ मिला किसी पंथ से और नहीं अगर मिला तो अंधेरे में दूसरे को अंधा मत बनाओ। तुम तो अंधे ही हो, तुम जहां जा रहे हो तो हम जहां जा रहे हो तो तुम स्वयं कूद जाओ, लेकिन दूसरे को अंधा ना बनाओ। बहु ये कुमति गंदे विचारों को निकाल करके और अच्छे विचारों को धारण कीजिए। और सील के सिंदूर चटक की चुनरिया, बहु सील का सिंदूर लगाइए और चुनरी अपनी जो है वो भक्ति की पहनिए। बहु सुंदरिया चटक की चुनरिया चटक हो, आपकी चूनर बहुत दाग अगर लग जाएगा इसमें तो पसंद नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। आएगा इसी में, जब आएगा तो इसी में आएगा। और ज्ञान के डोरी पोढ़ ही गौ अंतरात्मा में, जो संत लोग कह के गए हैं किसी ज्ञान पर हो आपकी नहीं हो। माला पहन लेने से, दाढ़ी रखा लेने से, जटा जूट बढ़ा लेने से, बड़े बड़े आश्रम बना लेने से, बहु ये फूल माला पहन लेने से, तिलक मुद्रा लगा लेने से बहु कोई संत नहीं हो जाएगा। अगर गीता रामायण या जिसको आप मान रहे हैं उसमें की वाणी को आप मजबूती से उस डोर को, ज्ञान की डोर को पकड़ लीजिए। अगर बहु उसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, हम कल वही बताए थे कि मुसलमान से सलाम वालेकुम कराओ, ओ जय राम कराओ, देखो करता वो ज्ञान, कुरान का ज्ञान वो मजबूती से पकड़ लिए। लेकिन हमारे यहाँ इतने ज्यादा पंथ हो गए हैं और पंथों में लोग अपने अपने तरीके से तैर रहे हैं और पंथ का ज्ञान किसी को नहीं है। एक समुदाय बना के, एक समूह बना के और अपनी अपनी लाठी मजबूत कर ले, हमार पंथ तुमसे आगे, तुम्हार पंथ हमारे आगे, बस झगड़ा के एक तो बढ़िया सा बहुत बढ़िया फील्ड बना लिए। कोई जहाँ चार जने बैठे तो कबीर पंथी आपन पीठ ठोकत, पाए कुछ नहीं मिला, भाई कुछ नहीं, सिर्फ झगड़ा के पीठ ठोकत कि हम तुमसे बड़े। तो वही कहा था राधा स्वामी वाले हम तुमसे बड़े, तो राजा जय गुरुदेव वाले कहा था हम तुमसे बड़े, जगजीवन साहब वाले कहा था हम तुमसे बड़े। तो जे आपन अपन है वही अपना बड़ा कह रहा, लेकिन तुम कितना आचरण में धारण किए हो।
और ज्ञान के डोरी पोढ़ गहु अंतर, अंतर आत्मा में ज्ञान की डोर को पोढ़े से मजबूती से पकड़ लीजिए। और अगर ज्ञान मजबूती से किसी संत और गुरु का आप नहीं पकड़े तो किसी के आप नहीं है, अभी मनमाना है। बहु देखी देखा साधे जोग, छीजे काया बाढ़े रोग। देखी देखा और पहन लिए है माला, पहन लिए है कंठी, लेकिन अभी मिला कुछ नहीं है, इसलिए झगड़ा के लिए भक्ति ना ले। अपने कल्याण के लिए भक्ति लिया जाए, कल्याण के लिए बहु हम पंथों में जाएं, कल्याण के लिए बहु हम अब इस जीवन के कल्याण के लिए हम थोड़ा देर ध्यान करें, पूजा करें। झगड़े के लिए बहु माला और पंथ में जाना या मंदिरों में जाने का कोई मतलब इस जीवन का नहीं निकलेगा। ऐसे जीवन जो है हमारा उलझ जाएगा। सद्गुरु ऐसी ज्योति लगा, सद्गुरु ऐसी ज्योति लगा। ज्योति लगाए जोग दुविधा दूरी पावे, ज्योति लगाए जोग कीना दुविधा दूरी पावे। आधार सुनी सुदिन डोले सूरति नाम चुनाव, सद्गुरु ऐसी ज्योति लगा। महामंत्र अंतर में साधर हाक नाम गोहरावे, महामंत्र अंतर में साधर हाक नाम गोहरावे। भूले के मारी कपट ब्रह्म ज्ञान जब पाए, सद्गुरु ऐसी ज्योति लगाए, सद्गुरु है भाई, मन अंदाज सूझ गया। आदि नाम पारस है भाई, आदि नाम पारस है भाई, मन अंदाज सूझ गया। गुरु के भजन अमृत है बानी, हंस लोटी मचान, सद्गुरु ऐसी ज्योति लगाए।
सोने महल में शोर होत है, अनाद नाथ को गावे। सोने महल में शोर होत है, अनाद नाथ को गावे। मोहन श्याम विरल भेद कोई पावे। सतगुरु आए जो कोई लखावे। सतगुरु आए जो कोई लखावे। और युक्ति माने तरीका। अगर तरीका किसी चीज का नहीं मालूम है तो किसी न किसी गुरु को या किसी न किसी से सलाह लेना पड़ता है। अगर आप कोई काम करते, अगर बिया कोई बोना है और उसका अगर आप युक्ति भी पता नहीं है, युक्ति नहीं जानते हैं, तो वो आपका खेत खराब हो जाएगा। अगर आप दवा ही है मेडिकल स्टोर से ले लीजिए, उसका युक्ति नहीं जानते हैं कौन सी दवा कौन से रोग में लगेगी और अपने मनमाना खरीद के खा जाइएगा तो और रोग बढ़ जाएगा। देखी देखा साधे जोग और छीजे काया बाढ़े रोग। ये युक्ति जानने के लिए मीरा को रविदास के पास पूरा जीवन लगाना पड़ा, तब युक्ति जाके कल्याण की मिली। और ये एक दिन का काम नहीं है, एक दिन का काम नहीं। अति से रगड़ करे जो कोई तो अनल प्रगट चंदन से हुई। वो एक दिन का ये काम नहीं है। और ये आप कहिए कि आज हम सुन ले और उसके बाद में सुन के रिश्ता खत्म। आए होंगे बाबा आए और गए, हमसे क्या मतलब है। आए रहे हमारे गांव में, हम लोग बैठ के सुन ले, जा तो का हो। आज उल्टे उल्टे दिन में आराम नहीं करते हो का। दादा ऐसी देखा